चाबी में से शीशे तोड़ दिए, नट बजा बजा करके रख दिए। मेरे पिए को भी चोट आई, मेरे साथ एक मेरा मित्र था उसको भी चोट आई भारी। तो इस प्रकार का जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। आज बात होगी बीजेपी पार्टी के राजनेताओं की, जिनकी भाषण शैली के एक जमाने में लोग कायल होते थे, पर वक्त के साथ साथ नेताओं के जुबान संभलने के बजाय बिगड़ने ज्यादा लगी। और वो नेता जो समाज सेवा के लिए कई अच्छे काम करते हैं, जब उनकी जुबान बिगड़े तो कहने ही क्या। ये जुबान बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ने लगी कि नेताजी सड़कों पर मार खाते नजर आते हैं, जहां कोई उन्हें मंदिर का घंटा समझकर बजा के चला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज। आखिर कौन है वो नेता जो अपने बिगड़े बोलों से खुद की धुनाई करवा बैठे, जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। राजस्थान के शेखावटी इलाके के नीमका थाना के पूर्व विधायक और सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर पर पिछले 7.5 महीनों से लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की भीड़ में से शामिल कुछ लोगों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर रविवार को हमला कर दिया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोगों के समूह ने पूर्व विधायक बाजोर की गाड़ी में पहले तो जमकर तोड़फोड़ की, उसके बाद बाजोर के कपड़े तक फाड़ डाले। मारपीट के दौरान कुछ चोटें बाजोर को भी आई हैं। इस घटना के बाद राजस्थान बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि शाहजहांपुर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब इस खबर के दूसरे पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्यों लोग इनसे इतने खफा हो गए हैं कि सीधा इन पर ही हमला कर दिया। दरअसल कुछ वक्त पहले भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आए बाजोर ने किसानों पर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके तहत बाजोर ने कहा था कि कृषि कानूनों का विरोध ढोंगबाजी है। वास्तव में जो किसान है वो इसका विरोध कर ही नहीं रहे, वो तो खेतों में काम करके देश की GDP में अपना अमूल्य योगदान कर रहे हैं। और बॉर्डर पर मौजूद लोगों में से असली किसान कोई नहीं है, और जो लोग किसान आंदोलन में शामिल हैं वो लोग पैसे देकर बुलाए गए हैं। बाजोर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी ने कांग्रेस और कामरेडों को खाली बैठा दिया है, इसलिए वो लोग कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। प्रेम सिंह बाजोर दावा करते हैं कि उन्होंने खुद के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे खर्च करके राजस्थान के विभिन्न गांव और ढाणियों में 1170 शहीदों की प्रतिमाएं लगवाने का बीड़ा उठाया है। समाज के लिए काम करने वाले ऐसे दिग्गज नेता जब अपनी ही पार्टी को खुश करने के लिए अपनी जुबान से ऐसे तीर चलाते हैं जो आमजन को खासा घायल करते हैं। अब देश के अन्नदाता को लगातार सरकार के लागू किए जाने वाले 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे वातावरणीय प्रकोपों से जंग लड़ रहे हैं, उन पर इस तरह का बयान कोई भी देगा तो आमजन जो किसानों के हित में हैं, उनकी कहीं न कहीं भावनाएं आहत होती हैं। और यही फिसलती जुबान और बिगड़े बोल ही हैं जिसकी वजह से उन पर यह हमला हुआ। इसके साथ ही किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के बीजेपी पार्टी की सरकार बनाकर CM बने मनोहर लाल खट्टर ने किसानों पर बड़ी और तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद किसानों ने CM की आयोजित रैली के कार्यक्रम के टेंट और तंबू उखाड़ दिए थे और CM की रैली नहीं होने दी थी। सत्ताधारी होते हुए भी किसानों के बारे में उल्टे बोले गए बोल CM खट्टर के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी भारी पड़े थे। देख लो खट्टर का विरोध हो गया, बस यही दिखाना। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के विरोध के चलते मंदिर में छुपना पड़ गया था। हरियाणा बीजेपी के राजनेताओं की फिसलती जुबान के चलते प्रदेश बीजेपी की हालत किसानों की वजह से इस कदर से खस्ता हो चुकी है कि पिछले 8 महीनों से हरियाणा बीजेपी ने पूरे हरियाणा में कहीं पर भी कोई पब्लिक इवेंट नहीं किया। खंड से ओम प्रकाश धनखड़ वापिस भागते हुए, ये देखो धनखड़ वापिस भागते हुए।
यहां तक कि जब कोई राजनेता शादी समारोह में जाते हैं तो यहां भी उन्हें किसानों का विरोध देखने को मिल ही जाता है। हरियाणा से शुरू हुआ किसानों का राजनेताओं के प्रति ये विरोध अब राजस्थान में भी देखने को मिल गया है। प्रेम सिंह बाजोर पर हुई घटना इसी का परिणाम है। कानून हाथ में लेकर इस तरह की जाने वाली घटनाएं कहीं न कहीं निंदनीय हैं, पर उन्हें भड़काने के लिए राजनेताओं द्वारा किए जाने वाली अभद्र टिप्पणियां भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। देश के राजनेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके कहे एक एक शब्द से उसका क्या क्या अर्थ निकाला जा सकता है, इसीलिए अपनी बोली पर नियंत्रण जरूरी है। वैसे भी रहीम ने कहा ही है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होई। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।